जय हिंद कैडेट्स। मेरे पास ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सी सर्टिफिकेट एग्जाम का। इसमें जो पैटर्न है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके सी सर्टिफिकेट का पेपर आता है। ये टोटल 350 मार्क्स का होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, या कहना चाहिए कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर का नाम होता है कॉमन सिलेबस और ये टोटल 245 मार्क्स का होता है, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं स्पेशल सिलेबस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्पेशल सिलेबस जो कि 105 मार्क्स का आता है। दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल 350 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है ये मैंने खुद किया है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में उसका टोटल निचोड़ है। यदि आप इसको प्रिपेयर करते हैं ये बी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी काम आएगा और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी काम आएगा। ये सारा अगर आप याद कर लेंगे तो मैं ये तो गारंटी देती हूँ कि आप पास होंगे और आपका अच्छा ग्रेड आने के भी चांस हैं। तो पहले मैं कॉमन सिलेबस का आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। इसका जो पहला भाग है उसे ड्रिल बोलते हैं, जो कि 10 मार्क्स का होता है। आमतौर पे इसमें जस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज 10 बहुत लेस मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन आमतौर पे खाली स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो पहला वाला है ड्रिल डैश प्रकार की होती है। इसका उत्तर है 2। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। सेकंड, धीरे चाल में 1 मिनट में डैश कदम चलते हैं 70। आखिरी परेड की समाप्ति पर डैश का कमांड दिया जाता है, विसर्जन का कमांड दिया जाता है। व्यक्तियों के एक दूसरे के साइड में खड़े होने को डैश में खड़ा होना कहते हैं, फाइल में खड़ा होना कहते हैं। वर्ड ऑफ कमांड डैश प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल के सिद्धांत हैं फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर रहना। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज्ड ड्रिल। अब चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 को कहते हैं वेपन ट्रेनिंग। ये भी 10 मार्क्स का आता है, और इसमें भी आमतौर पे जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पार्ट, .22 राइफल का वजन डैश ऑन्स होता है, 6.2 ऑन्स होता है। नेक्स्ट है डैश एम्यूनेशन .22 राइफल से फायर होता है। इसका उत्तर है रिमलेस। नेक्स्ट, इंसास राइफल में सेफ्टी के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, चेंज लीवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, .22 राइफल के बुलेट की लंबाई डैश होती है, और इसका उत्तर है 25 mm। इंसास राइफल के बुलेट की मैगजीन में डैश राउंड आते हैं, 20 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ग्रुप और एमपीआई से क्या समझते हैं? दोनों के बारे में लिखें। ग्रुप, हथियार से एक ही समय में 2 या 2 से अधिक गोलियां फायर करने पर टारगेट पर जो खाका बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। यह टारगेट पर कहीं भी बन सकता है। एमपीआई, इसका फुल फॉर्म है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, इसकी स्पेलिंग होगी MEAN, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। भाग 3 होता है नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस। ये 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, उस जगह या स्थान का नाम लिखो जहाँ से यह संबंधित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश में है, उत्तराखंड। कुतुब मीनार डैश में है, दिल्ली। ताजमहल डैश में है, आगरा। छेनानी सुरंग डैश में है, जम्मू कश्मीर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला। तो ये देखिए, इस साइड के आपने इस साइड से मैच करने हैं। पहला है सुभाष चंद्र बोस, कौन सा नारा दिया था उन्होंने? जय हिंद का। लाल बहादुर शास्त्री, क्या नारा दिया था उन्होंने? जय जवान जय किसान। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहलाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेशनल पक्षी हमारा क्या है? मोर।
एनसीसी निदेशालय, कितने डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी में? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इतने सारे रीजंस दिए हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ। नंबर 1, प्रादेशिक एकता और देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा नियम कानून बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी इन्वेस्टर को आकर्षित करने और आयात निर्यात बढ़ाने के लिए, तकनीकी ज्ञान और कल्चर के आदान प्रदान के लिए, राष्ट्र को सम्मान देने के लिए, लोगों की भलाई और कल्याण के लिए, विदेशी संबंध अच्छे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? इसका उत्तर है, भारत एक विशाल देश है जिसमें जाति, धर्म, परंपराओं की विभिन्नता है। लोग अलग अलग भाषाओं और रीति रिवाजों को अपनाते हुए भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसको ही अनेकता में एकता कहते हैं। एनसीसी इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है? देखिए, पॉइंट्स में बताया हुआ है। पहला, एनसीसी के विभिन्न कैंपों में कॉमन भाषा का प्रयोग करके प्रादेशिक भाषा को समाप्त किया जा रहा है। एक ही लंगर को प्रयोग करके जातिवाद की भावना का नाश हो रहा है। अनेकताओं में एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा लेक्चर के माध्यम से सांप्रदायिकता को खत्म करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य संवाद के द्वारा कैडेट्स में से धार्मिक बंटवारे को समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं भाग 4 की ओर, जो कि है व्यक्तिगत उद्धार और नेतृत्व। ये 70 मार्क्स का होता है, तो इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना है आपने। तो इसमें पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, नेतृत्व के क्या गुण हैं? उत्तर है, एक नेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: चैतन्य, छवि आचरण, साहस, निर्णायकता, सहनशीलता, उत्साह, पहल करना, न्यायप्रिय, ये रिपीट हो रहा 9th वाला। 10th है ज्ञान, उसके बाद वफादारी, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? अधिकार: समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, बिना अधिकार के इकट्ठा होने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कर्तव्य: उचित मतदान का प्रयोग, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का अधिकार, सरकार का कर अदा करना, राज्य के प्रति निष्ठा भाव रखना, देशभक्त होना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मानव व्यवस्था क्या है? इसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं? मानव व्यवस्था जवानों के मनोबल को ऊंचा और प्रभावशाली बनाने की एक कला है। इसका उद्देश्य हर जवान को नियंत्रण में रखकर संतुष्ट और खुश रखना है। मानव व्यवस्था जवानों को काम से पहले और काम के दौरान बाद में भी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखता है। पक्ष: हमेशा काम की प्रकृति को पहचानो, बहसबाजी से बचो, अपने अधीनस्थों को उनके नाम से पुकारो, काम के बाद आराम करने दो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आर्म्ड फोर्सेस की परंपराओं के बारे में लिखो। अपने सीनियर अधिकारी को सम्मान से सल्यूट करो, ध्वजारोहण के वक्त सावधान खड़े होकर सम्मान करें, राष्ट्रगान के वक्त सावधान खड़े होकर सम्मान करें, मेडल और वीरता पुरस्कार से सम्मानित होना, युद्ध के समय और युद्ध के बाद
प्रशंसनीय कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13, आत्म जागरूकता की परिभाषा लिखो। उत्तर, प्रति व्यक्ति अपने आप के बारे में 3 पक्षों पर जानता है। पहला, जो वह स्वयं को खुद जानता है। दूसरा, जो वह वास्तव में होता है। तीसरा, जो वह निश्चित क्षेत्र में बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14, आचार विचार के कोई 5 कोड लिखो। उत्तर, सुनो बोलने से पहले, कमाओ खर्च करने से पहले, सोचो बोलने से पहले, देखो छोड़ने से पहले, जियो मरने से पहले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। टीम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कुछ व्यक्तियों का एक समूह जो कि समान योग्यता के होते हैं और किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए परस्पर समान जिम्मेदारी से कार्य को पूरा करते हैं, तो इसे टीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान भरो। पहला, सैल्यूट करो जब डैश फहराया जाए, राष्ट्रीय ध्वज। टीम के सदस्यों को डैश समझो और उनके साथ टीम की तरह बर्ताव करो, मित्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, डैश ने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल। नागरिक सुरक्षा नागरिकों द्वारा और डैश के लिए है, नागरिकों। डैश की मदद को औपचारिक नाम समाज सेवा रखा गया है, लोगों। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिक सुरक्षा क्या है? नागरिक सुरक्षा की टीम में एनसीसी कैडेट्स क्या भूमिका निभा सकते हैं? उत्तर, युद्ध के दौरान शत्रु की कार्यवाही के प्रभाव को कम करने के लिए जनता, सरकार और स्थानीय प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने वाले कदमों को नागरिक सुरक्षा कहते हैं। नागरिक सुरक्षा की निम्न सेवाएं हैं: मुख्यालय सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, संचार सेवा, प्रशिक्षण सेवा, बचाव सेवा, कल्याण सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, बचा हुआ माल निकालने की, अंतिम संस्कार सेवा। क्वेश्चन नंबर 18, आग बुझाने वाले 3 उपकरणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है फायर एक्सटिंग्विशर, बाल्टी, फायर बीटर्स, फायर हुक। इसके बाद अगला भाग आता है सामाजिक जागरूकता और व्यक्तित्व विकास। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक एनसीसी कैडेट के रूप में आपको स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या भूमिका निभाएंगे? इसका उत्तर है कूड़ेदान का प्रयोग करो, पड़ोस से प्रारंभ करो, शौचालय का प्रयोग करने की जागरूकता फैलाना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए जागरूकता फैलाना, स्वच्छता अभियान के लिए पोस्टर बनाना, कक्षा और स्कूल की सफाई, स्वच्छता अभियान से होने वाले लाभों की जागरूकता फैलाना, अभियान के दूसरे भागों को पूरा करना। अगला प्रश्न, एनसीसी द्वारा की गई 5 सामाजिक सेवाओं के नाम लिखो, दिनांक सहित। तो देखिए, पहला है 22 मार्च 2017 विश्व जल दिवस, 5 अगस्त से 14 अगस्त वृक्षारोपण, 16 दिसंबर विजय दिवस, 2 अक्टूबर सफाई अभियान 15 दिन तक, 12 जनवरी युवा दिवस, 26 जनवरी इंद्रधनुष टीकाकरण जागरूकता अभियान, 25 दिसंबर डिजिटल भुगतान, 24 फरवरी कैंसर जागरूकता। अगला प्रश्न, समाज के कमज़ोर वर्ग की क्या समस्याएं हैं? इसका उत्तर है मुख्य रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग की निम्न समस्याएं हैं: बेरोजगारी, गरीबी, छुआछूत और समाज में नीचा स्तर। इसके उपाय निम्न प्रकार की हैं: पहला, शिक्षा; दूसरा, रोजगार देना; तीसरा, शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण; और लास्ट है जातिवाद का उन्मूलन। अगला प्रश्न, प्रत्येक वाक्य को पूर्ण करें। पहला वाला है WTLO, इसका फुल फॉर्म है होल टाइम लेडी ऑफिसर। नेक्स्ट है TSC, फुल फॉर्म थल सैनिक कैंप। नेक्स्ट ANO,
एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। नेक्स्ट पार्ट है हेल्थ एंड हाइजीन, ये 30 मार्क्स का आता है और इसमें पहला प्रश्न है स्वस्थ मस्तिष्क की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर है सामान्य भूख, शांत, प्रसन्नचित्त, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, स्वाभाविक बुद्धि, सामान्य शारीरिक ढांचा, नए विचारों का सम्मान, लिंग चेतना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकार के क्या कारण हैं? उत्तर चिंता से ग्रसित होना, दूसरों के सामने शर्मिंदगी होना, साहस की कमी होना, अल्प विकसित आदतें और इच्छाएं, मंदबुद्धि होना, जलन, अवसाद से ग्रस्त, चिड़चिड़ा, खराब स्वभाव और लास्ट है पूर्वाग्रह से ग्रसित। अगला प्रश्न, घाव के प्रकार लिखो। उत्तर है भीतरी या धसा हुआ घाव, कटाफटा घाव, खुला घाव, चिथड़ा घाव, बंद घाव, कुचला घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के काटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? उत्तर, तो सांप के काटने पर क्या चिकित्सा देनी है? सांप के कटे हुए स्थान पर साबुन व पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करें। विष को मुंह से चूसने की कोशिश ना करें। घायल को तसल्ली दें और शांत रखें क्योंकि अधिकतर मौतें डर व भय के कारण से होती हैं। घायल को जल्द से जल्द अस्पताल भेजें। अब हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है एडवेंचर ट्रेनिंग 20 मार्क्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट्स द्वारा कौन कौन सी साहसिक गतिविधियां की जाती हैं? उत्तर स्थल आधारित क्रियाएं जैसे पर्वतारोहण, दुर्गम स्थानों की पैदल यात्रा, चट्टानों पर चढ़ना, साइकिल अभियान, बर्फ पर सरकना। वायु में आधारित क्रियाएं पैरासेलिंग, पैराजंप और स्लिदरिंग। पानी पर आधारित क्रियाएं वाटर स्कीइंग, वाटर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, नाव चलाना, सेलिंग एंड पुलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साहसिक गतिविधियों से पैदा होने वाले गुण कौन कौन से हैं? उत्तर है शारीरिक सौष्ठव, अच्छा स्वास्थ्य, रिस्क लेने की क्षमता, योजना बनाने की दूरदर्शिता, अनुशासन, मानसिक परिपक्वता, खेल भावना, विषम परिस्थितियों में जीवन गुजारना। अगला प्रश्न है ट्रैकिंग के महत्वपूर्ण टिप्स क्या हैं? उत्तर समय का प्रबंधन करना, गाइड के निर्देशों के अनुकूल चलना, किसी भी उपद्रव या झगड़े से बचने के लिए अनुशासन बनाए रखना, उचित सदस्यों का चुनाव करें, ट्रैकिंग को मनोरंजक बनाने का उपाय करें। अब नेक्स्ट पार्ट है पर्यावरण जागरूकता और उपाय, ये 20 मार्क्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न है वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए एनसीसी द्वारा की जाने वाली किन्हीं 5 क्रियाओं के नाम लिखिए। उत्तर वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए एनसीसी द्वारा की जाने वाली क्रियाएं निम्न हैं: तालाब, नदियों और समुद्र के बीचों की सफाई, वातावरण के प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता रैलियों का आयोजन, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों आदि में सफाई अभियान, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक, वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी की क्या भूमिका है? उत्तर कैडेट्स व अन्य छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना, वातावरण को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रैलियों का आयोजन करना, पढ़ाना कि कूड़े को कैसे कम करना है और रिसाइकिल करना है, वन महोत्सव मनाना, अपने चारों तरफ का क्षेत्र साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं? उत्तर वर्षा के पानी को घरों की सतह पर से कहीं पर इकट्ठा करना, फिर इसी पानी को अपने दूसरे कार्यों के लिए इकट्ठा करना, पढ़ाना कि कूड़े को कैसे कम करें और रिसाइकिल करें। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, जो कि 5 नंबर का आता है। तो इसमें पहला प्रश्न है
टीएससी कैंप की प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाली बाधाओं के नाम लिखिए। उत्तर है स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल स्ट्राइड जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप और गेट वॉल्ट। इसके साथ ही कॉमन सिलेबस वाला पार्ट पूरा हो जाता है और सेकंड पार्ट क्वेश्चन पेपर का, जिसको बोलते हैं स्पेशल विषय या स्पेशल सिलेबस, जो कि 105 नंबर का होता है, वो स्टार्ट होता है। अब इस वाले पार्ट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, इसे अच्छे से पढ़िए। आई होप यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स। अगला वीडियो ज़रूर देखें स्पेशल विषय के लिए। जय हिंद।